لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفتيه حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. برادران ایمانی، بزرگوار، حسین غریب کربلا کے ماتمدار، مسلسل آپ حضرات فرش ادا پہ آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے آشنا ہو رہے ہیں. یقیناً آپ اپنی آمد کو صرف زمانے والوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر کے پہچانوا نہیں رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے لہو میں جو طہارت ہے وہ حسین ہے. اور آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جس کے غم کے لیے یہاں بلائے جاتے ہیں، جس کے ذکر کے لیے ہمیں آواز دی جاتی ہے، اس حسین کے گھرانے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور سے زندہ نہ ہو تب بھی دنیا والوں کی مدد کرتے ہیں. اس گھرانے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر ان سے نسبت رکھنے والوں سے کوئی نسبت رکھ لے تو اسے بھی وہ عطا کرتے ہیں. بڑا بیدار مجمع ہے اور ماشاءاللہ کئی سال ہو گئے آپ کے اس اطراف میں آتے ہوئے. نہ تو فن خطابت کا کوئی مظاہرہ کرنا ہے اور نہ ہی بہت طولانی گفتگو، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش ذرا کم ہے، لہذا اسی انداز کی باتیں اور
उसी नहज से मैं आपकी बारगाह में, और यकीन जानिए कि ये ज़िक्र आले मोहम्मद न होता तो मेरी इस वक्त बिसात न थी कि मैं एक लफ्ज़ भी आले मोहम्मद के हवाले से कुछ कह लेता, इसलिए कि ग़ालिबन सभी लोगों को ये बात मालूम है कि अभी 13 मुहर्रम को मेरे वालिद मरहूम करबला मोहल्ला की ज़ियारत को गए और फिर वहाँ पे ज़ियारत करके फारिग हुए और फिर शहदादी मासूम कुम के रोज़े पे उनका इंतकाल हुआ। तो एक इतना बड़ा गम जिसे लेकर मैं आले मोहम्मद का जिक्र करने के लिए सिर्फ ये सोच के घर से निकल जाता हूँ, और जाहिर है कि ये कोई खिताबत का फ़िक्रा नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि अगर सारे गमों को भुला देने वाली कोई दवा है तो उस दवा का नाम है हुसैन। लिहाजा उसी घराने वालों का और उसी करम नवाज हुसैन का जिसके इत्मीनान आमेज हमवारी के सर पर मैदान करबला के बाद सुमूम का दम टूटता है, उसी हुसैन के घराने वालों का सहारा लेकर कुछ बातें आपको गोशगुजार करना है। इससे पहले कि मजलिस आपके इसी कस्बे में एक दूसरे महल्ले में मैंने पढ़ी थी, मैं सलाम करता हूँ ऐसे मोमिनीन किराम की समातों को और उनके मिजाज को, उनके अकीदे को, उनकी आमद को। कुछ लोगों ने तो मुझसे ये तक कहा कि जो वहाँ पढ़ा है कुछ उसमें से भी पढ़ दीजिएगा, और कुछ लोगों ने अभी ये फरमाइश की आते आते कि जो आपने गोभी भारी में पढ़ा है थोड़ा सा वहाँ से भी ले लीजिएगा। अभी तक शायरों से फरमाइश होती थी, अब खतीबों से फरमाइश हो रही। मैं तो नाक़िसुल अक़्ल कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ आपके सामने इतना सा तालिब इल्म हूँ, मगर आपकी समात को मैं खुदा की कसम सलाम करता हूँ कि कम से कम आपके ज़हनों में, आपके अक़ीदों में, आपके दिलों में, आपके सीनों में ये बात महफूज रह जाती है जो कोई भी तालिब इल्म आपको बयान करके जाता है। लिहाजा अगर ये पूरा मजमा यहीं से बेदार है तो मैं ये सिर्फ एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ा दूंगा और तमहीदी मंजिल यहाँ से बिल्कुल खत्म, और यहीं से बेदार हो जाइए। मैं आपसे जुड़ जाऊँ, आप मुझसे जुड़ जाइए, किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मिलजुल के ऐसी सलवात पढ़ दें कि जो बाहर खड़े हुए हजरात हैं वो अंदर तशरीफ लाए। सलवात मोहम्मद वाले इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी शय का इरादा करता है तो उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। यही पे बात तमाम हुई थी ना। अल्लाह कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है। इन अज़ादारों को भी किसने ये जज्बा दे दिया कि ये भी कभी कभी कहते हैं कि हो जा। हाँ है, थोड़ा सा ये पीछे वाले मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है, मगर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ देखने की और आपको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त आपको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप बेदार हो जाएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी कभी ऐसा हुआ कि आप ये महसूस कर रहे होंगे मेरे अजीजों की इतना बड़ा जुमला मैंने कैसे कह दिया। आ जाइए आगे आ जाइए, बहुत जगह है, आ जाए। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात इससे बेहतर है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि सिर्फ हुसैन के घराने में अली ने नहीं, हसन ने नहीं, हुसैन ने नहीं, सज्जाद ने नहीं, बाकर ने नहीं, इन घराने के मैंने पहली मजलिस के अव्वल फिक्रे में ये कहा था ना कि कभी कभी इनके निस्बत रखने वालों को भी खुदा ये शरफ देता है कि अल्लाह उसे अता करने लगता है। क्यों? इसलिए कि इसे हुसैन से निस्बत हो गई। तो मैंने कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी शय का इरादा करता है उससे कहता हो जा तो वो हो जाती है। दो लफ्ज़ से पूरी मजलिस तमाम होना है। अल्लाह कहता हो जा तो वो हो जाती है। इस घराने का सबसे बड़ा मौजूदा ये है, इस घराने का सबसे बड़ा एजाज ये है कि इस घराने में हसन नहीं, हुसैन नहीं, अली नहीं, बाकर नहीं, अली के चाहने वाले, हसन के चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले भी अगर कुल कह देते हैं तो वो हो के रहता है। मिसाल सबसे बड़ी है जनाब सलमान की, मिसाल सबसे बड़ी है जनाब मिक़दाद की, मिसाल सबसे बड़ी है जनाब बिलाल की,
پڑھنے والا وقت نہیں میرے عزیزوں، مگر ایک جملہ کہ وہ بھی کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، ان کے چاہنے والے بھی کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ سلمان علی کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سورج کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتے سورج پلٹ جا، سورج واپس آ جا، سورج پلٹ جا، سورج واپس آ جا۔ چاہنے والا آگے بڑھا، سلمان ارے یہ کیا غضب کرو؟ سلمان نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ کہتا ہے کبھی کبھی اللہ کے چاہنے والوں کے اشارے پر سورج چلا جاتا ہے، سورج چلا آتا ہے۔ وہی میں کر کے آزما رہا ہوں کہ کن فیکون میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پوری توجہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت بیدار مجمع۔ کبھی کبھی سورج یہ ہے کون؟ میں نے کہا نا کہ عزاداروں کو بھی یہ ملکہ حاصل ہے، یہ اجازت دیا خدا نے کہ اگر یہ دل سے اپنے سر کو آل محمد کی جبین پہ جھکا دے تو انہیں بھی وہی عطا ہو جاتا ہے جو کرم نوازی امام حسین انہیں عطا کرتے ہیں۔ سورج سے کہہ رہا کون؟ سلمان چلا جا، واپس آ جا۔ سلمان کیا کر رہا ہے؟ کہ میں وہی کر رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے، میں بھی کن کہہ کے دیکھ رہا ہوں، میں بھی کن کہہ کے دیکھ رہا ہوں فیکون ہوتا یا نہیں۔ سلمان اتنا بڑا ختم نہ کرو ورنہ دنیا تمہیں علی کہہ دے گی، توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، ورنہ دنیا تمہیں علی کہہ دے گی، پوری بندہ کی توجہ، ورنہ دنیا تمہیں علی کہہ دے گی۔ سلمان نے خطرناک ہو جائے گا، خاموش ہو جا، جیسے میرے علی نے اللہ کہنے والوں کو جلا دیا تھا ویسے میں علی کہنے والوں کو جلا دوں گا۔ توجہ ہے جی؟ بہت توجہ میرے لیے، تو آپ بیدار ہیں، کچھ نہیں کہنے کا موقع ہے اس وقت، صرف آپ سنیے اور بہت اچھی طریقے سے آپ ادراک سن لیں۔ یہ ہے کون؟ یہ علی کے دہلیز کا وہ نوکر ہے، وہ غلام ہے جس نے مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی پہ اس طرح سے ملی۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی جاتے ہیں کربلا نا، خاکے سے پر کیوں لاتے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے نا کہ وہاں حسین کے قدم پڑے تھے۔ سلمان بھی مٹی اٹھا کے پیشانی پہ ملتے تھے، کس کی؟ علی مرتضیٰ کی، علی کے گھرانے والوں کی، علی کے شہزادوں کی، نبی کے گھرانے والوں والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان سے جو مس ہو جاتا ہے، ان سے جو مس ہو جاتا ہے دنیا میں اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ بھائی یہی کپڑا ہے، آپ لے لیجیے، ایک مثال چھوڑیں گے، کپڑا ہی ہے، آپ یہاں پہ لے کے آئے، اس کپڑے کا اب ایجاد دوسرا ہو گیا، یہ فرش ادا میں تبدیل ہو گیا، اور اوپر لائے یہ ممبر کا کپڑا ہو گیا، اور اوپر لے کے آئے یہ علم کا کپڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہاں ہے آپ؟ ہے نا، نسبت بڑھتی گئی، اس کا تقدس بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا جو قناتوں میں لگا ہوا ہے، یہ بھی کپڑا ہے جو شامیانے میں ٹنگا ہوا ہے، مگر آپ اسے کیوں نہیں چومتے؟ بھائی میار بھائی کوٹی پہنے ہوئے ہیں، جا کے بوسا لیجیے میار بھائی کو۔ کہا نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک انسان کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ کو صرف سایہ دے رہا ہے، مگر فرش ادا پہ آنے والا کپڑا اس لیے مقدس ہو گیا کیونکہ یہاں پہ وہ آتا ہے جس کے لیے سارے انبیاء آتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ رکھیے گا، تو آل محمد کے غلاموں کو بھی کبھی کبھی یہ شرف حاصل ہوتا ہے، وہ بھی کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ چلی جا رہی تھی علی کی ایک چاہنے والی کنیر، بڑا مشہور واقعہ ہے، نتیجہ میں دے رہا ہوں آپ کو طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ چلی جا رہی تھی کسی کام سے قریب مولا کائنات، علی کے گھرانے والوں کی، علی کے گھرانے کی چاہنے والی، اور اس نے اچانک سنا دور سے کہ کوئی مسجد ہے، اس کے اندر کوئی اپنے اعتبار سے تقریر فرما رہا ہے۔ اب بیدار ہو جائیں، یہ میرا مجمع ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اور بیدار ہو جائیں۔ اب اس نے دور سے سنا تو یہ کھڑی ہو گئی میں خاموشی، اس نے کہا آواز تو میرے مولا کی نہیں ہے مگر جملہ میرے مولا کا ہے، آواز تو مولا
मौला की नहीं है, मगर लक़ब मेरे मौला के हैं, बातें मेरे मौला की हैं। नहीं बोलेंगे आप? अलकाब मेरे मौला के चुराए हुए हैं, है मेरे मौला के। बोल कोई और रहा है, ये खामोश नहीं रही, उस वक्त तक खामोश रही जब तक उसका जुमला मुकम्मल न हुआ और मस्जिद की दहलीज पर खड़ी हो गई। जैसे वो तकरीर से फारिग हुआ, बाहर कतार लगाए हुए कुछ सहाबी निकले, एक को पकड़ा और पकड़ के पूछा, मुझे इतना बता कि ये अंदर कौन भौंक रहा था? अल्लाह, ये अंदर कौन था जो बार बार के टक्का का अंदर कौन कह रहा था कि सलूनी सलूनी सलूनी? ये तो मेरे मौला का जुमला है, तो बुलाओ उसे। अब सारे लोग गिड़गिड़ा के दौड़ते हुए गए, सरकार आपका बुलावा है, सरकार आपका बुलावा आया है। ये मेरे नौजवान भाई खामोश न बैठे, आपका अंदर से बाहर से बुलावा आया है, सरकार बाहर चलिए। इतना अपना पहलू कमजोर मत रखिए, ऐसे रहबर को मत चुनिए, ऐसे रहनुमा को अख्तियार मत करिए कि बुलावा आ रहा है तो रहनुमा ही बाहर नहीं निकल रहा है ना? तो सरकार आपका बाहर से बुलावा है। मेरा बुलावा? किसने मुझे बुलाया? अरे सरकार बाहर तो आइए। अब जो सरकार बाहर आए तो देखा कि एक मोहतरमा खड़ी हुई है, जिसको उसने पकड़ के कहा था वो कौन है जो अंदर बोल रहा है, बता कौन था? हम नहीं थे, ये थे। हाँ, जब खौफ होता है ना, जब गड़बड़ रहनुमा होते हैं, यही होता है। हम नहीं थे, ये था, ये बोल रहा था। अच्छा इधर आ, सामने आ जा। अल्लाह अकबर, ये है कौन जो खैरों के मजमे में इतने अख्तियार के साथ बोल रही है? मेरे सामने आ जा। तो क्या हुआ? इधर आ जाओ। ये नारे वाले अगर अंदर आ जाते तो और जोर लग जाता इस मजमे का। एक सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आ जा, बाहर आ जा। ये बता, तूने मेरे मौला के अल्काब कहाँ से चुराए? हम तो कह रहे सलूनी सलूनी। हमसे पूछो, हमसे पूछो। तो क्या पूछे? तो यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अल्लाह अकबर। हमसे पूछो क्या कह रहा था ये मस्जिद का इमाम? सलूनी सलूनी, मौला का जुमला है ना, सारे गवाह है ना, सलूनी। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। उसने कहा क्या पूछे? यही तो हम पूछने आए हैं कि तुमने मेरे मौला का ये जुमला और ये लक़ब कहाँ से चुराया? उसने कहा है बहुत बढ़ के बोल रही है। समझो है, खतीबों से आप सुनते रहते हैं ना, लेकिन नतीजा में तेरा तो बहुत बढ़ के बोल रही है। तो तुम्हें पता ही नहीं मैं आई कहाँ से हूँ। तुम्हें अगर ये मालूम होता कि मैं कहाँ से आई हूँ तो ये जुर्रत दोबारा न करती तुम्हारी कि मैं बहुत बढ़ के बोल रही हूँ। मुझे बता तो सही, तूने कहाँ से लिए मेरे मौला का ये जुमला कि तूने कहा सलूनी सलूनी सलूनी? बहुत देर तक तारीख ने लिखा कि बहस होती रही। वो कहता रहा नहीं, मैंने अपने चाहने वालों से कहा सलूनी सलूनी, अली ने अपने चाहने वालों से कहा सलूनी सलूनी। उसने फौरन पलट के कहा इसका मतलब कि तू अली का नमक हलाल नहीं है, नमक हराम है। इसलिए कि कल से तू भी कह रहा था कि मैं अली का चाहने वाला, मैं अली का चाहने वाला। आज जब मैंने तेरी चोरी पकड़ी तो तूने अपना कबीला अलग कर लिया, अली का कबीला अलग कर लिया। ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से? और बहस बढ़ती रही। इसने फौरन कहा अपने साथियों से, कहा इसे भगाओ जल्दी, इसे जल्दी यहाँ से निकालो। तब क्यों सरकार? अगर ये यहाँ रहेगी तो हमारी पोल खोल देगी और हमारे शजरे का पता चल जाएगा, लिहाजा इसे निकालो। और निकालते हुए उलमा का जुमला है, अब यहाँ से निकालते हुए फिर ये भी कहा कि इसे इसलिए निकालो चूंकि अगर ये घर के मर्द की इजाजत से आई है, पहुंचा चाहता हूँ, अगर ये घर के किसी मर्द की इजाजत से आई है, अगर ये घर के अपनी नहीं समझे, अगर ये घर के शौहर की इजाजत से बाहर आई है, अगर ये शौहर के, फिर बताओ जुमला, अगर ये शौहर की इजाजत से बाहर आई है तो इस पर भी लानत, इसके शौहर पर भी लानत। जैसे ही मिंबर के झूठे मौलवी ने कहा कि अगर ये बगैर, अगर शौहर की इजाजत से आई, इस पर भी लानत, इसके
शौहर पे लानत। फौरन अली के चाहने वाली तरीक ने हाथ जोड़ लिया, भाई तूने तो मेरा रास्ता आसान कर दिया कि कोई अली के मुकाबले में आया था, अगर वो खुद से आई है तो उस पर लानत, और जिसने उसे भेजा था उस पर भी लानत। सलवात बोले मोहम्मद वाले जिसने इसे भेजा था, जो कि निस्बत देखी जाती है, जिसने इसे भेजा था उस पर भी लानत। ये अली की चाहने वाली थी, कोई झूठला नहीं सकता है, कोई जवाब नहीं ला सकता है मेरे अजीजों, इसलिए कि ये सलूनी का दावा करने वाला मेरा मौला है ही ऐसा, जिसे चाहता है तो बहुत टूट के चाहता है, और फिर जब चाहने वाले इसे चाहते हैं तो बहुत टूट के चाहते हैं, और अगर लकड़ी की तरह टूट के चाहेंगे तो वो चाहत खत्म हो जाएगी। तवज्जो नहीं कर रहे आप, शोराए कराम बैठे हुए हैं, जुमलों की कदरदानी होनी चाहिए मेरे अजीजों। देखेंगे अली पर अली जिसे चाहते हैं बहुत टूट के चाहते हैं। मेरे ख्याल से इससे कम मजमा नहीं रहा होगा। जिस वक्त अली के कुछ चाहने वालों ने, यूं कह दूं सहाबियों ने ये कहा था मस्जिद में नमाज से फारिग हो जाने के बाद कि मौला हम ये चाहते हैं कि कल जो है आप रोजा अफ्तार हमारे घर करिए। हैं? कहा था ना, वाकया सुना हो, 2 जुमले कह के गुजर जाऊंगा। अली आप रोजा अफ्तार हमारे घर करिए। अली ने कहा ठीक है आऊंगा। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा अली रोजा अफ्तार हमारे घर करिए। अली ने फरमाया आऊंगा। तीसरा भी खड़ा हुआ, रोजा अफ्तार हमारे यहाँ करिए। मुझे आप इतने बड़े मजमे से बताइए कि अगर मैं किबला दायर साहब के कहने पे हाँ कर दूं, कल उनके यहाँ दावत ले लूं, तो हमारे मियां साहब तो फौरन बिगड़ जाएंगे। लीजिए एक ही वक्त है और आप कहते हैं वहां भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा, है ना। अली के अख्तियार और उसकी सदाकत को सलाम करो। सारे सहाबियों ने एक बात तीसरे कहा अली आपको हमारे यहाँ तशरीफ लाना है। अली ने कहा आऊंगा, हमारे यहाँ कहा आऊंगा, हमारे यहाँ कहा आऊंगा। बहस यहीं पे तमाम नहीं हुई, बहस तो उस वक्त जंगे सिफीन की तरह बढ़ी जब अली ने रोजा अफ्तार कर लिया, और जैसे ही दूसरे दिन रोजा अफ्तार से अली फारिग हुए। कुछ चालाक सहाबी थे, अली ने जो अफ्तार किया था, थोड़ा बोले ना तब तो मैं बोलूंगा। कुछ चालाक सहाबी थे, कुछ चालाक सहाबी थे, उन्हीं ने जो अली ने रोजा अफ्तार किया था उन खजूर की गुठलियां जेब में उठा उठा के उन लोगों ने रख ली थी, ताकि अगर कोई हमें झुठलाएगा तो हमें झूठा साबित नहीं कर सकता। तवज्जो है नहीं, यानी अपने झूठ से, तवज्जो चाहता हूं, अपने झूठ से भी एतराफ है मगर अली की मोहब्बत में। सारे मिल के बेदार हो जाए, गुठलियां जेब में रख ली और कल दिखाएंगे। दूसरा दिन आया और जब अली फारिग हो गए रोजा अफ्तार से, आगे बढ़ा एक सहाबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे एक साहब ने इतनी तेज पढ़ा दी थी, बाद में उन्हीं के चाहने वालों ने पूछा कि एक सूरा तो आप खा गए, आप थे कहाँ? तो इन्होंने कहा हम हिसाब करने लगे थे घर का। हमारे यहाँ हिसाब नहीं किया जाता, कम नमाजें हैं मगर नमाजों में दम है ना। मेरा दीदो हिसाब नहीं किया जाता। क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि जो रहमान है और रहीम भी है। एक ने बढ़ के पूछा भैया आज से पहले तो इतनी लंबी चौड़ी तिलावत नहीं हुई थी, तवज्जो है नहीं है? कहा आज से पहले इतनी लंबी चौड़ी तिलावत आपने नहीं फरमाई थी। आज की तिलावत में आपके अजीब लुत्फो कैफ है, आखिर क्या मराला है, क्या मामला है? तो उसने कहा आपको नहीं मालूम, अली ने कल शाम रोजा अफ्तार हमारे घर पे किया। फौरन दूसरे वाले ने गुठली निकाली, गुठली निकाली और दिखाया, कहिए देखो सब लोग, अली ने रोजा अफ्तार कल शाम मेरे घर किया है। तीसरा देख रहा था ये लोग लड़ रहे थे, दौड़ के आया इनके बीच में, कहा हटो हटो क्या बात है, तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, हटो हटो क्या बात है? ये कहता है कि मेरे अली ने अफ्तार किया, ये कहता है मेरे अली ने अफ्तार किया। दोनों लड़ते रहे, तीसरे वाले ने आके और ज्यादा जंग आगे बढ़ा दी। उसने कहा ना तुम्हारे यहाँ गए थे ना इनके यहाँ गए थे, अली कल हमारे घर पे तशरीफ लाए थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
میں نے تاریخ کے گوشے سے ایک بہت بڑا معصوم کا فقرہ پڑھا ہے کہ جب جب صحابی پیغمبر کو کسی بات کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ در بطول پہ آتے تھے، در رسول پہ آتے تھے، در فاطمہ پہ آتے تھے، در محمد پہ آتے تھے. اور جب سارے صحابیوں کا جھگڑا بہت طولانی ہو گیا تو ان سب لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اب چلو وہاں جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں. سب کے سب آئے محمد کی دہلیز پہ، دق الباب ہوا اور محمد عربی کی ذات والا صفات گھر سے باہر مسکراتے ہوئے، اور اتنے صحابیوں کا مجمع دیکھا رسول نے مسکرا کے کہا کیا بات ہے؟ اب تو کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی. نبی پوچھ رہے بھائی کیا ہے، اتنے سارے لوگ کیوں آئے؟ کہا کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے. کہا ٹھیک تو ہے، الحمدللہ بالکل سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. پھر اتنے سارے لوگ کیوں آئے ہو اور سب کی پیشانیوں پہ بل ہے اور سب کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں ہیں، یا آخر بات کیا ہے؟ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کوئی بات تو ہے. ایک سے بیچارے سے رہا نہ گیا، کسی کی جرات گوارا نہیں کر رہی تھی کہ رسول کے سامنے کوئی بات کہے. ایک نے بتائی، اس نے کہا یا نبی اللہ، ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ کل سے آج سے یہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ کہہ رہا علی کل ہمارے یہاں تھے، یہ کہہ رہا علی کل ہمارے یہاں تھے، یہ کہہ رہا علی کل ہمارے یہاں تھے، یہ کہہ رہا علی کل ہمارے یہاں تھے. ایک مرتبہ نبی نے کہا یہ بتاؤ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بیچ سے ایک صحابی اٹھا کہ ایک تھیلی کھجور کی گٹھلی رکھی ہوئی ہے میرے پاس. توجہ نہیں ہے؟ ایک تھیلی کھجور کی گٹھلی رکھی ہوئی ہے. جیسے ہی گٹھلیوں پہ نظر کی محمد عربی کی ذات گرامی نے ایک مرتبہ سارے صحابیوں میں نظر ڈالا اور نظر ڈال کے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل رات علی میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے روزہ افطار کر رہے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلا جائے، جہاں چاہے میرا امام رک جائے، جہاں چاہے میرا امام بولے، چاہے زندہ ہو یا ظاہری طور سے زندہ نہ ہو. ان کا اختیار کچھ ایسا ہے کہ جب چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بلوا دیتے ہیں. چاہنے والا آیا، مولا آپ کا معجزہ نہیں دیکھا، معجزے تو دکھائے گا یا میں دکھاؤں گا؟ تو نہیں مولا آپ دکھائیے. یہ بتا تیرے حق میں معجزہ ہوگا یا میرے انداز میں معجزہ ہوگا؟ کہا نہیں مولا جیسا آپ کا اختیار. تو علی نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ سامنے جو درخت ہے اس کو اشارہ کر دیجئے یہ ہرا بھرا ہو جائے. علی نے مسکرا کے کہا میرا نام لے کے تو ہی اشارہ کر دے. کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ اختیار معصوم ہے اور اختیار غیر معصوم کے حد معین. وہ بھی کن کہتے ہیں، یہ بھی کن کہتا ہے، مگر ایک حد معین ہے. میرے عزیزوں آپ دیکھیں بہت بڑا دربار، بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، بالکل نہ گھبرائیے. اور جب بھی میں مجلس پڑھتا ہوں آپ کے اس علاقے میں یا کہیں تو کوشش کرتا ہوں اگر دو چار لوگوں کی آنکھیں بھی مجھے بند دکھائی دیتی فوراً مجلس بند ہو جاتی ہے. لہذا صلوات پڑھ کے سنیں آخری بات محمد و آل محمد. اختیار معصوم ایسا ہے کہ زمانے میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے. بہت بڑا دربار، میرے بھائی نے کہا دو جملے پڑھ لیجیے. بہت بڑا دربار جسے آپ سب جانتے ہیں نا. اور چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور اس دن مجھے مجمع ملا نہیں تھا اور شورائے کرام کی بھی موجودگی ہے، لوگ آج بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ آج بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ علی کا نام دنیا کے لیے دوا ہے کہ نہیں، شفا ہے کہ نہیں، مدد ہے کہ نہیں، سخا ہے کہ نہیں. لوگ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اپنوں کا نام بھی ہے، غیروں کا نام بھی ہے، مگر حکم خدا کیا ہے کہ قرآن کو گلے سے لگاؤ. نسبت اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا جو نام ہے وہ وہی پہنچے گا، لیکن نسبت اللہ دیکھ رہا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ علی کا نام اذان میں نہیں ہونا چاہیے اور فلاں جگہ نہیں ہونا چاہیے اور نماز میں نہیں آنا چاہیے، تصور نہیں آنا چاہیے. میں اخباریت والی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں. اخباریت کے بالکل صاف طور پہ اعلان کر رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. ایک جملہ کہنے کے لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں
अभी मेरे भाई ने पढ़ा भी कि अपनों में भी कुछ है जो आजादारी के मुखालिफ हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये, दुनिया वालों को बताइए आप कुरान में कितने सूरे सब जानते हैं, कितनी आयतें सबको मालूम। नमाज की पहली रकअत में शर्त क्या है? तो पहले बिस्मिल्लाह और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी सूरह पढ़िए, और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद फिर शरीयत का हुक्म यह है कि जो आपको याद हो वो सूरह पढ़िए। जो आपको याद हो, मेरा मजमा बेदार होगा तो बहुत बड़ा जुमला याद देके जा रहा हूं, जो आपको याद हो वो आप पढ़िए। आपने सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ने कहा नमाज सही। सूरह बकरा पढ़ी, अल्लाह ने कहा नमाज सही। सूरह तौबा पढ़ी, अल्लाह ने कहा नमाज सही। सूरह तीन पढ़ी, अल्लाह ने कहा नमाज सही। आपने जितनी सूरह पढ़ी नमाज सही, मगर जब आपने सूरह तब्बत यदा अबी लहब पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेदार हो जाए। जब तब्बत यदा पढ़ा तो मुझे इतना बड़ा मजमा बता दे, क्या किसी शरीयत का कानून थे ये लिख के आया हो कि नमाज बातिल है? नहीं, जैसे वो सूरा वैसे तब्बत यदा भी, जबकि इसमें दुश्मने मोहम्मद अबू लहब का नाम है। अल्लाहु अकबर, इसमें दुश्मने इस्लाम का नाम है, मगर तब्बत यदा पढ़ने से नमाज बातिल नहीं हुई। इसी पे सोच लो कि जब अबू लहब का नाम आ जाए, मोहम्मद के दुश्मन का नाम आ जाए, नमाज बातिल नहीं होती। अगर अली का नाम आ जाए तो नमाज कैसे बातिल हो जाए? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। निस्बत से हर चीज पहचानी जाती है, निस्बत से। अच्छा, एक बात और भी आजकल चली हुई है बड़ी तेजी के साथ इतना ज्यादा सरेंडर हो जाइए अपने आप को। देखिए मराजे कराम के फतवे आते रहते हैं, आप उस पर अमल कीजिए। ये जो मरजा वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप बना हुआ है, इन मरजा की तकलीफ करेंगे तो नमाज उमाज सब चली जाएगी। जो वो कहते हैं वो करिए आप। फेसबुक को आप अपना मर्जा मत बनाइए, वरना वही होगा कि आप एक दिन ये भी आप भी एक दिन ये कह देंगे, क्योंकि शरीयत का मसला है। अभी हमने देखा उस पे आया फला साहब ने फला साहब के साथ मिल के नमाज पढ़ी, उनके पीछे नमाज पढ़ी, उनके पीछे नमाज पढ़ी। शिया असना अशरी है आप? नहीं है ना? आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं ना? शरायत मुसल्ली क्या है? शरायत इमाम क्या है? शोराए किराम उलमा तस्वीर पढ़ रहे हैं। क्या है शरायत इमाम? शरायत इमाम ये है, सबसे पहली शर्त बालिग हो, आकिल हो, अल्लाह पर पूरा मजमा बेदार हो, तब मैं आगे जुमला कहूँगा। क्या है शरायत इमाम? बालिग हो, आकिल हो, शिया असना अशरी हो। और यहाँ बड़े बड़े फेसबुक वाले उलमा ने पढ़ा दी नमाज, जिसके पीछे जाओ पढ़ लो। शिया असना अशरी हो, 12 इमामों का मानने वाला हो, 13 वाला किसी को पसंद नहीं है, मेरा वाला सबको पसंद है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और ये जो तकलीफ हो रही है, तकलीफ को बातिल करें। मेरे अजीजों, बस गुफ्तगू की आखिरी मंजिल। और यहाँ से मेरे नौजवान भाइयों ने 2-3 जुमलों, मतलब पूरे वाकई की फरमाइश की, मगर मैं जुमले कह के थोड़ी सी बात आगे बढ़ा के गुजर जाऊंगा। ये है कौन जिसके नाम से आज भी जमाना दुश्मनी कर रहा है, और वो अपने अख्तियार को बार बार बता रहा है, कभी अलम के जरिए, कभी ताबूत के जरिए, कभी फर्श अदा के जरिए, कभी ताजिए के जरिए, कभी अदादारों के जरिए, कभी मातम के जरिए, कभी सीना दनी के जरिए, कभी जंजीर दनी के जरिए वो अपने अख्तियार को जमाने में बता रहा है, मगर दुनिया नहीं समझती। उस दिन मजलिस में मैंने ये बात कही थी कि सबसे पहले आलम ज़हूर में हमारे वक्त हुज्जत के आने के बाद यूरोप कंट्री के कुछ ऐसे लोग जिन्हें नहीं मालूम था कि हक क्या है और बातिल क्या है, वो इमाम वक्त पर ईमान लेके आएंगे और लब्बैक कहेंगे, सिर्फ ये कहते हुए, लब्बैक कहेंगे ये कहते हुए, ए वक्त इमाम हमें किसी ने बताया नहीं कि हक क्या है और बातिल क्या है। सबसे पहले वो लोग
वैसे तो बहुत सारी चीजें इमाम की पेशीन गोइयां, बच्चे थर्राने लगेंगे अगर मैं पढ़ दूं, घबरा जाएंगे। घबराइएगा नहीं, इसलिए आप तो अली के चाहने वाले, बात आ गई है तो 2 जुमले में सुन लीजिए। बहुत सारी पेशीन गोइयां, हजारों लाखों करोड़ों है, उलमाए किराम का मजमा है। मैं नजफ के अंदर जब ज़ियारत पे गया, वहाँ के एक आलिम दीन ने मुझसे बैठ के बताया कि कुछ आखिरी पेशीन गोइयां, मिंबर पे बैठा हूँ, जमानत होनी चाहिए। मैंने पढ़ा नहीं किताब में, एक आलिम दीन ने मुझे सरसरी तौर से बहुत सारी चीजें बताई। कुछ बातें थी, उन्होंने कहा कि देखिए इमाम ज़माना की आखिरी ज़हूर की जो अलामतें हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज की है। नजफ़ अशरफ के पीछे जो हौजा चलता है उलमाए किराम का, यहाँ के तलबा जहाँ पढ़ते हैं, आयतुल्लाह बशीर साहब क़िबला अल्लाह मकामहू का जहाँ मकान है, दौलत सरा है, और आयतुल्लाह उल उज़्मा सिस्तानी साहब का जहाँ पे दौलत सरा है, उस इलाके के और आगे थोड़ा बढ़िएगा तो वहाँ नज़ला है, जिस तरफ से जनाब नूह की कश्ती आई। कहा इमाम के आखिरी ज़हूर की अलामतों में से 5 बड़ी अलामत मुझे जो याद आ रहा है मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि नज़ला के अंदर पानी भर जाएगा, क्योंकि वहां से आप जब देखिए ना बड़ी गहराई नजर आती है, पानी है दूर। माशाल्लाह सारे लोग गए हुए हैं, और जो न गए हैं परवरदिगारा इस गाजी के अलम के सत्ते में आइंदा इस मजलिस से आने से पहले सब ज़ाहिर करबला और सब ज़ाहिर नजफ़ अशरफ हो जाए, नज़ला में पानी आ जाए। दूसरी सबसे आखिरी पेशीन गोई कि कूफे के अंदर खून-ए-दी फिर से ऐसी होगी कि जमाना हैरत अंगेज हो जाएगा। फिर फरमाया एक काला परचम, एक दुश्मन होगा इस्लाम का, जो इस्लाम की तरह इस्लाम के मानिंदे कलम उठाएगा। उसका अलम होगा काला और उसका काम होगा खून-ए-दी, दुश्मनों को मारना, दुश्मनों को काटना। इस परचम के उठा लेने के बाद तुम ये समझना कि बहुत जल्द इमाम आने वाले। फिर उसके बाद बताया पहला क्या था, नज़ले में पानी, कूफे में खून-ए-दी, काला परचम। सारे इंटरनेट से जुड़े हुए लोग बैठे, किसका है काला परचम? दाइश वालों। एक से बताया करिए, सबको मालूम हो कि आप जानते हैं दाइश वालों का काला परचम क्या काम है उसका। वो ये नहीं देखता भाई है या चचा है या बाबा है, उसका लहू बहाना काम है। जैसे कल के यजीद का मियां था, वैसे आज का यजीद ये है। जैसे कल वो जालिम था, वैसे आज का जालिम ये है। कल करबला में अली का बेटा हुसैन यजीद को मिटाने में तुला था, आज हुसैन का चाहने वाला हसन नसरुल्लाह यजीदियत को मिटा रहा। क्यों? इसलिए कि खुदा ने इस जिक्र को बाकी रखने का वादा कर लिया कुरान में, फज़कुरूनी वज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आखिर में बताया कि एक मोमिन बंदे का हरम काबा से मदीने के दरमियान कत्ल किया जाएगा, उसके चंद रोज बाद ही हमारे वक्त का इमाम हमारे दरमियान तशरीफ लाएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। बहुत सारी चीजें मैंने बहुत बचा के पढ़ा, क्योंकि मजलिस सुनानी हो रही थी। मेरे अजीजों, आप देखें तो घबराना नहीं चाहिए अली के जाने वालों को, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ चीजें आप ये सोच के बैठिए, क्योंकि इमाम के अगर एक जुमले पे हम गौर कर लें तो हमारी पूरी जिंदगी का वजूद बाकी रह जाएगा आले मोहम्मद के इश्क में, उनकी मोहब्बत में। इमाम ने एक जुमला फरमाया, अगर तू अपनी बेहतरी चाहता है तो दूसरे को बेहतर पसंद कर। क्या बात है, अकल ठीक नहीं होती, वरना बड़े बड़ों की इतराहट आले मोहम्मद की दहलीज पे आके खत्म हो गई, और जब मांगा तो इसी दहलीज से आके मांगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरे दिल आप बेदार हैं, जरा ऐसी सलवात पढ़ने की 2-3 मिनट और सलवात मोहम्मद वाले। मेरे दिलो अख्तियार इमाम ये है, अख्तियार मासूम ये है कि चाहे वक्त का इमाम हो चाहे उनके चाहने वाले हो, कह देते हैं तो हो जाता है। जाहिर है अगर मेरा वक्त का इमाम आपको जिंदा रखने के लिए इरादा अपने दिल में न रखता होता तो आज आप या हम यहाँ हमारा या आपका वजूद न रहता। हमारे वक्त के इमाम का ये इरादा है कि आप जिंदा रहें। क्यों? ताकि दुनिया वालों को बताएं कि कल भी उसका जग करबला में फाते था, आज भी उसके जग का आलम दुनिया
दुनिया वाले उठा के ये बता रहे हैं आज भी हुसैन जिंदाबाद है, कल भी हुसैन जिंदाबाद है। मेरे अजीजों, सिर्फ आपने बुलाया, आपने पुकारा ना, सारी कायनात ने मिलकर पुकारा है। जाइए आप देखिए हुसैन टेकरी में, मैंने अक्सर मस्जिदों में ये बात इसलिए रिपीट कर दी ताकि बच्चे हमारी कौम की बहुत बड़ी निशानियां होते हैं, इन तक ये बात पहुंच जाए। और मैं अपनी माँ बहनों के लिए एक मैसेज और दे रहा हूँ आज। बहुत सी हमारी माएँ बहनें बड़ी जल्दी से मन्नत मान लेती हैं, बात आ गई तो कह देना, माफ कीजिएगा 1 मिनट आपका खराब नहीं हो रहा है, ये रहमत है आपके लिए, जिक्र आले मोहम्मद, ठीक है। मन्नत मान लेते लोग, मौला हमारा ये काम होगा तो हम आपकी नजर दिलाएंगे। कभी भी अदाकार मजमा है, कभी भी मन्नत मानिएगा तो ये कह के मत मानिएगा कि अगर काम हुआ तो दिलाएंगे। कहाँ है आप, नहीं बेदार है, समझ गए ना। कभी अगर आपने ये कह के अलम पकड़ के मन्नत मानी, मौला अगर ये काम आपने कर दिया तो हम आपकी नजर दिलाएंगे, तब तो फिर बेवकूफी हो जाएगी और शर्त हो जाएगी। शर्त हुई ना, शर्त हुई ना, तो इस शर्त से बचने के लिए आप मौला से गुजारिश कर सकते हैं भाई, मौला अगर राहिब की तरह काम हो जाता तो, मौला अगर फितरूस की तरह काम हो जाता तो, मौला अगर हम सलमान बन जाते तो, मौला अगर हम मिर्दाद बन जाते तो, पीछे वाले बेदार हो जाए, मौला अगर हम अम्मार बन जाते तो। ऐसे दुआ मांगो जैसे दुआ मांगने का हक है। आपका मासूम तो खुद फरियाद कर रहा है। सूरह काफी में छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा मोमिन दुआ से पहले और दुआ के बाद 3 मरतबा सलवात पढ़ता है, मैं इमाम होकर उसकी दुआ की जमानत लेता हूँ। इमाम हो अली अली मिल के बोलिए, अकबर का मौला, अकबर का मौला, इज्जत का मौला, यतीमों ने पुकारा, गरीबों ने पुकारा, अल्लाह की ताकत और दिल की कुव्वत, नारे हैदरी, बुलंद सलवात। इमाम ने जमानत ली है। छोटी छोटी चीजें इमाम ने बता दी है। अगर हम चाहें तो किसी की बैसाखी की हमें जरूरत ना पड़े, सिर्फ वाले मोहम्मद का नाम ले जिंदा रह सकते। मैंने कहा जुमला ताकि इधर से उधर ना होने पाए मेरी बात, और वादे पे मैं खरा उतरूं, जल्दी से आपके दरमियान आ जाऊं। क्या कहा कि हुसैन टेकरी देख लीजिए या जोगीपुरा या कहीं भी कोई भी छोटा से छोटा रोजा, क्या आप अकेले जाते हैं वहाँ? नहीं, हिंदू जाते नहीं जाते, आपसे ज्यादा जाते हैं। हमारे भाई मियां साहब को अल्लाह सलामत रखे, अभी आज ही इनकी अंजुमन जैनुलबा मीरा दैना हमारे जलालपुर में सुबह में नौखानी फरमा रही थी, उसमें ऐसे ऐसे नायाब मिसाइल लेने लग दिए थे कि वो हिंदू हैं जो अलम पे फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और ताजिए पे फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, दुलजना के नीचे दूध बहाते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है, ये है क्या? आप खामोशी तो सुने तो आपकी खामोशी का इलाज नहीं है। मैं आपके हक में दुआ कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता। दादा अलम पे फूल कौन चढ़ाता है? शिया नहीं है वो है हिंदू, मगर उसका दिल जानता है कि मैं उस पे फूल चढ़ा रहा हूँ जिसने हमारी पूरी नस्ल पे फूल चढ़ाया है। हाय हाय नहीं समझे आप? हमारी पूरी नस्ल में कहीं औलादों के फूल, कहीं नेमतों के फूल, कहीं सांसों के फूल, कहीं रहमतों के फूल, कहीं हमदर्दी के फूल। उसने तो हमें जिंदगी लुटाई है ना अपनी। कहाँ है आप? नहीं सुन रहे? उसने अपनी जिंदगी हमें दे दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर दिया हमें। सारे के सारे लोग जाते हैं जरा हुसैन पे, बाबा हमें दे दीजिए, बाबा हमें दे दीजिए, जो जिसकी जबान पे आता है बाबा हमें दे दीजिए। ए अमेया के रहने वाले तमाम शियाने आले मोहम्मद, अब आखिर में अपना कलेजा आपके हथेली पे रखने जा रहा हूँ। एक ऐसे ने अली और हुसैन को आवाज दे दी कि सारी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये क्या हो गया? कल तो हम एतराज करते थे कि अली मांगने पे बहुत देर में देते, हुसैन मांगने पे बहुत देर में देते। मेरे भाई ने कह दिया इनकी बात नहीं काटता मैं। अजी तो क्या बात है कि बहुत बड़ी जंग थी हिंदू धर्म का, के मसलक का, हिंदू मसलक का, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा बुजुर्ग जिसे उनकी जबान में श्री कृष्ण जी कहते, क्योंकि आधे से कम मजमा यहाँ का वहां था, इसलिए फरमाइश भी हो गई। 2 जुमले पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं मारता, पूरी बात नहीं पढ़ूंगा। श्री कृष्ण जी जब उनकी जंग उनके मामू से हुई, उनके मामू से, देखिए अब खामोश रहने वाली बात यहाँ पे नहीं, ठीक है?
یہ نوجوان میرے ساتھ آئے. ہاں اب جو سن چکے ہیں ان کا تو ڈبل حصہ بنتا ہے میرے ساتھ بولنے کا. شری کرشن جی جب ان کے ماموں سے ان کی جنگ چھڑی تو ہوا کیا تھا؟ میدان وغیرہ میں گئے اور جنگ کا میدان تیار، ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر، مگر اطمینان تھا آل محمد کے گھرانے پر انہیں. بیدار ہے تو یہاں سے بڑھو آگے ہے بیدار نا. آل محمد پر بڑا بھروسہ تھا. جیسے ہی گئے اب آپ کی زبان میں جناب کرشن کہا گئے میدان. فوج کے بارے میں ہسٹری لکھنے والوں نے بتایا ان کا جو انتر منتر وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے ان کی زبان میں میں تو یاد بھی نہیں کر سکتا. سواہا کر کے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے. میرے بچوں تھوڑا سا مسکرا کر سنو ہے نا، وہ بے مقصد نہیں ہے. اس کا جب ترجمہ اپنے اعتبار سے کیا گیا تو اس میں ملا کہ جب شری کرشن جی جنگ کے میدان میں بالکل اپنے چاہنے والوں کو سجا چکے اور ان کے ماموں کی دشمنی پہ اتر آئے تھے، وہ بھی اپنی فوج کو سجا چکے. ان کے چاہنے والوں میں صرف 70 یا 80 لوگ تھے. ان کے چاہنے والوں میں صرف 70 یا 72 یا 80 لوگ تھے اور تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ. ہائے ہائے ہائے، اب بھی نہیں یاد آئی آپ کو کوئی جنگ تو یاد آئی ہوگی نا جسے حسین اور علی پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنی قلت پہ گھبراتا نہیں ہے. گئے 70-80 لوگوں کو لے کے اور دل میں بڑا اطمینان تھا. ان کے ماموں نے ادھر سے آواز دی جلدی سے بھیجو جلدی بھیجو. اب آپ ہم سے نہ کہہ دیجیے گا کہ جلدی سے آؤ، 2-4 منٹ کی باتیں ہیں، جلدی بھیجو. اچھا بھیج رہے شری کرشن جی نے ہاتھوں کو اٹھایا. اللہ اکبر، یہاں سے تو آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اپنے ہاتھ کو اٹھایا، کہا مجھے کچھ لمحے کا موقع دے دو، میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، مجھے کچھ لمحے کا موقع دے دو جناب بھائی، جہاں وہیں سے ہاتھ اٹھا دے. مجھے کچھ لمحے کا موقع دے دو، میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر میں ہوتا تو سمجھ جاتا، کسی سے نہیں، تو علی سے بات کرنا چاہتا ہے. سلام پڑے محمد والے محمد. شری نہیں ہے، انہیں نے ہاتھ اٹھایا، یہ شیعہ نہیں ہے. انہیں نے ہاتھ اٹھایا، یہ مصدق کوئی شیعہ نہیں ہے. انہیں نے ہاتھ اٹھایا کہ اے کائنات کے پالن ہار، اے میرے ایشور، اے کائنات کے پالن ہار، اے میرے ایشور، تجھے تیرے سب سے پیارے کا واسطہ، تجھے تیرے سب سے پیارے کا واسطہ، اے سنسار کے پالن ہار، تجھے تیرے سب سے پیارے کا، آگے جملہ استعمال کریے، سب سے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی اکلوتی کنیا بطول کا واسطہ. سلام پڑھے محمد والے محمد. تجھے تیرے سب سے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا واسطہ. اے فجر کے چوروں، نبی کی 72 بیٹیاں بتانے والوں، نبی کی 72 اولاد میں بیٹے تو ہو سکتے ہیں، بیٹیاں نہیں ہو سکتی. تمہیں کیا کہا؟ تمہیں کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ تمہیں تمہارے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی اکلوتی کنیا کا واسطہ. اب ذرا دھیرے سے بول دوں تو دیکھتا ہوں آپ کتنی تیز بولتے ہیں. اس پیارے کی اکلوتی کنیا کا واسطہ، اس کنیا کے بہادر پتی کا واسطہ. کہا ہے تھوڑا سا ادھر والے بھی، اے تجھے تیرے سب سے پیارے کا واسطہ یعنی محمد کا واسطہ، اس پیارے کی پیاری کا واسطہ یعنی بطول کا واسطہ، عذرا کا واسطہ، صدیقہ کا واسطہ، راضیہ کا واسطہ، مرضیہ کا واسطہ، طاہرہ کا واسطہ، عذرا کا واسطہ، صدیقہ کا واسطہ، تجھے تیرے سب سے پیارے کا واسطہ، اس کی بیٹی کا واسطہ، اس کے پتی کا واسطہ. آگے جملہ، اس کے پتی کا واسطہ. ان پتی اور پتنیوں کے 2 مقدس سپتروں کا واسطہ. سلام پڑھے محمد والے محمد.
के दो सुपुत्रों का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता। तर्जुमा तो आप खुद जानते हैं, शिया इतने पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहीं मदरसे में जाए न जाए, इस मदरसे में आते हैं तो बड़े बड़ों को पढ़ाते हैं। तुझे तेरे सबसे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की प्यारी का वास्ता। अब तो इतना बड़ा जुमला है जिसका नाम सुन के सारी दुनिया बड़ी हो जाती है। मेरे दिल, तुझे तेरे सबसे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की प्यारी का वास्ता, उस प्यारी की पति का वास्ता, उस पति के दो सुपुत्रों का वास्ता। एक कायनात के ईश्वर, ए मेरे पालनहार, तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता। पर नहीं पहुंचे आप, अगले जुमले में पहुंच जाएंगे। तुझे तेरे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर में रखे हुए काले पत्थर का वास्ता। अल्लाह अकबर। उस मंदिर में रखे हुए काले पत्थर का वास्ता और उसमें आने वाले उस बहादुर का वास्ता। अल्लाह अकबर। अली का नारा लगाने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। तुझे तेरे सबसे प्यारे का वास्ता। अब पीछे वाले ये मुस्कुरा रहे हैं और दबी हुई मुस्कुराहट ये बता रही है कि सरकार, तुझे तेरे सबसे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की प्यारी का वास्ता, उस प्यारी के पति का वास्ता, उन दोनों के सुपुत्रों का वास्ता, तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता। बच्चे नहीं समझे हैं, यानी खाने काबा का वास्ता। तुझे तेरे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उसमें रखे हुए काले पत्थर का वास्ता, उसमें आने वाले संसार के सबसे बड़े बहादुर का वास्ता, उस बहादुर का वास्ता जिसका नाम ले लेने से मरहब की नस्ल भी कांप जाती थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। उसका वास्ता जिसका नाम ले लेने से फलां की अम्मा जान भी कहती थी बेटा निकलना नहीं, वरना अली आ जाएगा। क्या कहा था? नल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। उधर से जब कोई जवाब नहीं आया तो उनका चाहने वाला बोला, अरे इतना बड़ा नारा सुन के तुम खामोश हो गए, है ही नहीं तो लगाए क्या? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर इस कायनात में आने वाले इस मुकद्दस घराने की हस्तियों से वैसे मुंसलिक होना चाहते हो जैसे ये इरशाद फरमाते हैं, तो लिपट जाओ इनकी दहलीज पे आकर, ऐसे जैसे खैर भी आके लिपट जाते हैं। मेरा दीदो था क्या? बहुत मशहूर बात है ना, हुसैन टेकरी में खत्म हो गई मजलिस। हुसैन टेकरी जाने वालों में हिंदू धर्म का था, बड़ा अकीदतमंद था, उसने यही तो कहा था। मौलाना अब्बास साहब ने इस वाक़े को बयान भी फरमाया है, दो जुमले सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि था गैर मुस्लिम, मगर उसका एक साथी था, उसके साथी के जरिए से उसे मालूम हुआ कि हुसैन की अजमत क्या है। उसने भाई एक वाक़या उसे बताया था कि मेरे हुसैन ने राहिब ने सिर्फ एक मांगी थी, 7 औलादें दी थी। इसको औलाद नहीं हो रही थी, गया हुसैन टेकरी और जाके लिपट गया दहलीज से, और लिपट के कहता है, आप एहसास देखिए इसके जुमले का, बाबा हुसैन, बाबा मैं बहुत दिनों से बे औलाद हूँ, मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं, अगर एक औलाद दे देता, सिर्फ अपनी पेशानी से लावलदी के निशान मिटाना चाहता हूँ। बाबा हुसैन अगर एक औलाद दे दे तो मैं रखूंगा नहीं अपने पास, मैं तेरे असगर की नजर कर दूंगा, मैं लाऊंगा आपकी दहलीज और लाके उसके हल्क पे तीर लगाऊंगा, ये तसव्वुर करूंगा कि जैसे आपका असगर करबला में मारा गया, मैं दे दूंगा। अदादारों, पूरा वाक़या नहीं बयान करना, एक इत्मीनान से बयान करो। इत्मीनान क्या होता है आले मोहम्मद की दहलीज पे जाने का, गैरों के दिल का हौसला देखिए। हुसैन ने दिया भी औलाद और फिर गया भी ले और फिर शहीद भी किया अपने बच्चे को। पूरा वाक़या समझिए 2 जुमलों में हो गया, शहीद भी हो गए। जब घर को वापस आया ना तो घर के आंगन में देखा वही झूला जिससे उठा के ले गया था,
اسے جھولے میں اس کا لال جھول رہا ہے، ماں اپنے جھولے کو اپنے بیٹے کو لوری سنا رہی ہے۔ کس نے دیا؟ یہ اسی نے دیا جس کا آج آپ ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں اپنے چاہنے والے بھائیوں کو، حسین کے عزاداروں کو، کہ ماتم حسین کو کبھی بوجھ سمجھ کے مت کرنا، اس لیے کہ یہ نہ ہوتا تو تمہیں کوئی زندہ رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری سانسوں کا وجود ہے تو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو، اس لیے کہ کربلا سے آج بھی تڑپتی ہوئی ماں بار بار یہ فریاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال کے ماتمداروں، تمہیں جب میری آنکھیں دیکھتی ہیں تو تڑپ کے کہتی ہے پروردگارہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو یہی وہ حسین ہے اقاد و ذلیلاً فی دمشق، جس کو یہ کہنا پڑا عزادارہ نے مظلوم کربلا پتا ہے۔ حسین نے فکرہ کہا تھا انا قتیل الابرا، پچھلی مجلس میں نے بیان کیا تھا میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا، لیکن حسین نے جب اقاد و ذلیلاً کی صدا بلند کی عزادارہ تو یہ صدا کربلا میں دب کے نہیں رہ گئی، خاموش نہیں رہی، اس صدا کو اپنی زبان پہ لے کے ایک وقت کا بیمار 11 محرم سے کربلا سے روانہ ہوا، کوفے کے بازاروں سے نکلتا تھا، شام کے دربار تک سجاد کی زبان پر ایک فکرہ تھا، ایک قصاب میرے بابا کو بغیر پانی کے ذبح کیا گیا، تم جانور کو بغیر پانی کے نہ ذبح کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے گا، ہمیں حسین پر ہونے آئے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے، اسے قبول فرمائے، آپ کی نسل آباد رہے، آپ کے گھر آباد رہے۔ اب ایک بات کہہ دوں، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ یہی تو پوسٹر کے ذریعے سے اعلان ہوا تھا کہ 18 بنی ہاشم کا تابوت ہے، تصور کر رہے ہیں علی کی بیٹی زینب کتنا خوش ہوگی آج جب ان کے جانباز سپاہیوں کا جنازہ آپ کے کاندھوں پہ ہوگا اور آپ کی زبان پر یا حسین کی صدا بلند ہوگی۔ پتا ہے زینب کو کتنا ناز تھا، صحن مدینہ میں ایک دن زینب آرام فرما رہی تھی، اچانک عباس نے دیکھ لیا میرے غازی کا دربار بھی ہے، 18 بنی ہاشم بھی میری نظروں میں ہے، سامنے غازی کا علم بھی ہے، مولا اس جملے کو قبول فرما لیجیے گا۔ مدینے کے شہر میں زینب آرام فرما رہی تھی، اچانک زینب کی آنکھ لگ گئی، عباس نے دیکھ لیا میری شہزادی سو رہی ہے، اچانک عباس کو حجرے کے اندر گئے، ایک چادر اٹھائی اور آقا حسین نے کہا آقا چادر کا ایک سرا آپ پکڑیے ایک سرا میں پکڑوں۔ بڑی دیر تک دھوپ کے سائے میں زینب کو سلائے رکھے، عباس نے زینب پر سایہ کیا، حسین نے زینب پر سایہ کیا، اتنے میں زینب کی آنکھ کھل گئی، اب جو دیکھا تو میرے سر پہ چادر، آواز دی بھیا یہ چادر بچا لے، کربلا کے بعد اس کی ضرورت پڑے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے رونے والے بھیا، ہاں روتے ہوئے اٹھنا ہے بھیا، یہ چادر بچا لے، کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، علی کی بیٹی زینب پہ حد کے ستم نہ رہی ہے عزادارو، پورے روایت میں نہیں پڑھا ہوں مگر کاٹ کاٹ کے ایک ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں مسلسل اشکبار ہوتی رہے، جناب زہرا آپ سے خوش ہوتی رہے۔ علی کی بیٹی زینب کے 18 بھائیوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں نا، ایسے مقام پہ علی کی بیٹی کو دربار شام میں کھڑا کیا گیا تھا جہاں پہ مجرم یہودیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ خدا لعنت کرے ظالموں پہ، کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، اور جب وہاں پہ علی کی بیٹی زینب کو کھڑا کیا گیا نا، پانی تو ہے نہیں، آب و ہوا تو ہے نہیں، بس زینب کھڑی ہوئی بار بار کہتی اماں 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 تو بھی دربار گئی تھی، اماں تو بھی دربار گئی تھی، اماں میں بھی دربار آئی ہوں، مگر دونوں میں فرق یہی ہے اماں تو چند لمحوں کے لیے دربار میں کھڑی رہی، اماں میں نے 16 اذانیں ایک جگہ پہ کھڑے
उनके हौसलों में बरकत दीजिए, उनके जज्बात को बुलंद करिए, इनकी नस्ल को आबाद करिए। इसलिए कि इन्हें ज़ैनब के भाइयों का ताबूत उठा के दुनिया वालों को अश्कबार करने की कोशिश की है। हे रोने वालों, हे अदाकारों, मेरा जी चाहता है कि वो फिक्रा कह के आगे 2 मिनट मसाइब पढ़ के तमाम कर दूं, क्योंकि अभी आपको मुसलसल मसाइब सुनना है। मैं चाहता नहीं कि खामोशी तारी हो जाए। आपकी आंखें अश्कबार है, रोते हुए उठिए और रोते हुए जनाब सैयदा को उनके बच्चों का पोसा दीजिए। अदादारों, यही वो ज़ैनब है ना जिससे अली ने एक मर्तबा कूफे में कहा अपने बेटों से, मेरे लाल हसन, मेरे लाल हुसैन, अब्बास, जाओ मेरी जिंदगी में एक बार ज़ैनब को कूफा लेके आओ। यही तो कहा था ना, मेरी जिंदगी में ज़ैनब को एक बार वाकया नहीं पड़ना, ज़ैनब को एक बार कूफा लेके आओ। सारे भाई आए थे, यही हुआ था, सारे भाई आए। ज़ैनब ने जो दरवाजा खोला है ना, तो ज़ैनब देखती कहीं पे अब्बास, कहीं पे हुसैन, कहीं पे हसन तलब गई। भैया भैया फिर क्या बात है? अगर सारे भाई खामोश होके अंदर गए, दफ्तर खान लगाया। अली की बेटी ने एक भाई दूसरे को इशारा करता, भैया तुम कहो, भैया तुम कहो, भैया तुम कहो। कोई भाई गैरत से उठता नहीं है। अचानक अब्बास हाथ जोड़ के खड़े हुए, शाहजादी आपको बाबा ने कूफे बुलाया है। कूफे का नाम सुनना था। ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। अब्बास ने कहा, शहजादी मैं तेरी प्यास का जामिन तेरे साथ। ज़ैनब ने कहा, भैया मैं इसलिए रो रही हूँ, अम्मा ने कहा था जब कूफे का बुलावा आए समझना उजाड़ने के दिन आ गए। जदा अल्लाह जदा। हाँ रोने वालों, बस एक फिक्रा और आपकी रहमतें तमाम। उसी ज़ैनब के 18 भाइयों का ताबूत आप अभी ज़ियारत फरमाए। क्या गुजरी है ज़ैनब पे? अल्लाह ने आपको भी पहने दी है, अल्लाह ने आपको भी भाई दिए हैं। वालिदैन आपके भी सलामत हो, खुदा करे। एहसास करिए कि एक छोटी सी चोट अगर आपकी औलाद को आपकी नजरों के सामने लग जाए तो आप तड़पते नहीं है, मर जाते हैं। हुसैन का भरा घर लुट गया एक ज़ैनब के सामने। अम्मा, ए अम्मा मैं तो देखती रह गई, अम्मा मैं देखती रह गई, मेरा भैया मारा जा रहा है। अम्मा मैं देखती रह गई, मेरा कासिम तड़प रहा। अम्मा मैं देखती रही, मेरे औनो मोहम्मद। अम्मा अम्मा मगर एक लम्हा करबला में ऐसा आया अम्मा, न उसे मैं बर्दाश्त कर सकी, न उसे मेरा भैया बर्दाश्त कर सका। चाहने वालों ने पूछ लिया, शहजादी वो कौन सा लम्हा? कहा जिस गरीब मेरा अकबर करबला के मैदान में गया। वो अकबर का पुरसा देने वालों, अभी बहुत मातम करोगे, रोने में कमी न करना, हौसला आले मोहम्मद आपको अता करेंगे। अम्मा अम्मा जब अकबर मारा गया ना, तो उस वक्त से आज तक न तो मुझे चैन आया, ना मेरे भैया हुसैन को चैन आया। खत्म हो रही मजलिस। अम्मा ना मुझे चैन आया, ना मेरे भैया हुसैन को चैन आया। क्यों? चाहने वाले ने पूछा, शहजादी क्यों? कहा इसलिए कि मैंने अपने लाल अली अकबर को अपने हाथों से रोटियां खिलाई थी, मैंने अली अकबर को पाला था। अदादारा ने मजलूम में करबला, शायद यही वजह थी कि चाहने वाले ने जब पूछा था तो अली की बेटी ज़ैनब ने इस बात को आश्कार किया था कि करबला में एक लम्हा ऐसा गुजरा जो हम भाई और बहनों से बर्दाश्त न हुआ। आप उलमा से सुनते हैं ना कि कासिम गए तो बस एक बार अलविदा किया और चले गए, और मोहम्मद गए एक बार खुदा हाफिज कहा चले गए, सारे शहीद चले गए। समेट रहा हूँ, खत्म हो गई मजलिस। रोना आपका नसीब है, पढ़ना मेरा मुकद्दर है। मौला मेरे इन जुमलों को, इन अदादारों की आमद को कबूल फरमाइएगा। खत्म हो गई मजलिस अदादारों। लेकिन सारे शहीद जब निकले, एक बार खुदा हाफिज कहा और घर से निकल गए, खैमे से बाहर निकल गए, कत्ल हो गए। लेकिन जब ज़ैनब का पाला उम्मे लैला का जियाला अली अकबर खैमे से निकलने लगा ना, तो न जाने कौन बीबी बार बार अली अकबर का दामन पकड़ लेती थी। न जाने कौन बीबी अली अकबर का दामन पकड़
लेते कि हाँ बड़े क़यामत के मसाइब है। मैंने अक्सर मजलिसों में कहा, ईरान के एक आलिम से कहा अली अकबर के मसाइब पढ़ो, उसने कहा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब मैं अकबर के मसाइब पढ़ूंगा। ये सब बातें नहीं मुझे करना तमीदी। मैं एक जुमला सुन लीजिए, क्योंकि अकबर के मसाइब सबके बस की बात नहीं है बर्दाश्त करना। हुसैन ने यही तो कहा था ना कि तू अगर अकबर जैसा बेटा चाहता है तो तू क्या उसके पैरों से कांटा निकाल लेगा? उसने कहा नहीं मौला, कांटा नहीं निकाल पाऊंगा। कहा फिर बरछी का फल कैसे निकालेगा? है ना? एक बार सारे शहीद ने खुदा हाफिज किया और कत्ल हो गए। अकबर जब जब खैमे से निकलते थे, अल्लाह जाने कौन बीबी अकबर का दामन पकड़ के बैठ जाती थी, भैया रुक जा। खैमे का पर्दा गिर जाता था, फिर अकबर इजाजत लेते थे, फिर बाहर आना चाहते थे, फिर खैमे का पर्दा उठता था, भैया रुक जा। अजादारो 18 बार खैमे का पर्दा उठा, 18 बार खैमे का पर्दा गिरा। अब जो उलमा से इसकी वजह मैंने पूछी तो उलमा ने बताया असलन ये अकबर की दुखिया बहन सकीना अकबर का दामन पकड़ के बैठ जाती थी, भैया यही बैठ जा। अल्लाह गिरिया हो गया, खत्म हो गई वही, भैया यही बैठ जा। अकबर को कसम दी सकीना ने, भैया बैठ जा। सकीना ने अकबर को बैठा दिया और बैठाने के बाद अदादारो अपना आंचल उठाया। आंचल उठा के अब तसव्वुर करना, अल्लाह ने तुम्हारे भाई अता किए हैं। घरों में जब शादियां होती है ना तो बहनें अपने भाई के सर पे साया करती है। अल्लाह रोते हुए उठना, अकबर के सर पे सकीना ने अपनी रेखा का साया किया और तवाफ करना शुरू किया। अकबर ने तड़प के पूछा सकीना ये क्या हुआ? कहा भैया